सो इन द लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ अमीन, उनका इंट्रोडक्शन, उनकी स्ट्रक्चर को लेकर के, और साथ ही साथ उनका कुछ कॉमन और IUPAC नोमेनक्लेचर का भी हमने डिस्कस किया था। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को लेकर के कि किस तरीके से और किन मेथड्स का यूज़ करके अमीन्स की प्रिपरेशन की जा सकती है। तो यहाँ कुछ कॉमन मेथड्स हमारे पास हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स, जिसमें फर्स्ट मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। कोई भी नाइट्रो कंपाउंड एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड लेकर के हम इजीली उनका रिडक्शन करके अमीन्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। सेकंड वन इज़ बाय अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स का अमोनोलिसिस हम करने वाले हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ दिस चैप्टर। एंड द लास्ट वन इज़ हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शंस मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस के अंदर कंसिडर होती हैं फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ से शॉर्ट नोट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन मेथड्स हैं हमारे पास। जनरली इन सभी के अंदर रिडक्शन का ही प्रोसेस है। तो हम ये कह सकते हैं कि अमीन्स चाहे वो एलिफेटिक हों या एरोमेटिक हों, हमेशा रिडक्शन के प्रोसेस से तैयार किए जाते हैं। वो अलग चीज़ें हैं कि हम धीरे धीरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बढ़ते हुए ऑक्सीडेशन का यूज़ करते हुए, पहले हम रिडक्शन का यूज़ करते हुए भी आसानी से अमीन्स की प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन वो कन्वर्जन्स के अंडर हो जाती हैं, वो डायरेक्टली प्रिपरेशन के अंदर नहीं आते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप सारी प्रिपरेशंस को हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहली प्रिपरेशन को अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर हमारे पास है बाय यूजिंग नाइट्रो कंपाउंड्स, यानी कि रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स हम करने वाले हैं। तो आप एलिफेटिक या एरोमेटिक किसी भी, चाहे आप एलिफेटिक लें या एरोमेटिक लें, किसी भी टाइप के एक नाइट्रो कंपाउंड को ले लीजिए। तो यहाँ पर मैंने कंसीडर किया एरोमेटिक, मैंने लिया एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड। एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड में मैंने बोला नाइट्रोबेंजीन। क्या कंसीडर किया है मैंने? नाइट्रोबेंजीन। इस नाइट्रोबेंजीन को हमने रिड्यूस करना है बाय यूजिंग डिफरेंट कैटलिस्ट और डिफरेंट सॉल्वेंट मीडियम। आपके पास दो कैटलिस्ट हैं, दो अच्छे रिड्यूसिंग कैटलिस्ट हैं यानी रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, और दो अच्छे सॉल्वेंट्स हैं। सबसे पहला हमने लिया इथेनॉल का सॉल्वेंट हमने लिया, यानी कि C2H5 एज अ सॉल्वेंट हम यूज़ करने वाले हैं। एक मीडियम यूज़ करने वाले हैं जिसके अंदर नाइट्रोबेंजीन डिसॉल्व की जाएगी। उसके ऊपर हमने हाइड्रोजन गैस पास आउट करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। पैलेडियम एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, बहुत फास्ट रिएक्शन को ये कंसीडर कराता है। तो बेसिकली सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपको इथेनॉल के अंदर नाइट्रोबेंजीन डालना है, डिसॉल्व कराना है ताकि रिएक्टिविटी फास्ट हो सके। उसके ऊपर से हाइड्रोजन पास ऑन करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट। ये जो हाइड्रोजन है बेसिकली ये इसके ऑक्सीजन को रिप्लेस करने वाला है। ये पूरा का पूरा ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 हटने वाला है, यानी दो ऑक्सीजन हटने वाले हैं और इसकी जगह पर दो हाइड्रोजन आने वाले हैं। लेकिन जो ये नाइट्रो कंपाउंड्स होते हैं यहाँ से कभी भी ऑक्सीजन इवोल्यूशन नहीं करती, वाटर मॉलिक्यूल बन करके यहाँ से क्या होगा, सेपरेट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन के हम टोटल कितने मॉलिक्यूल देने वाले हैं वो डिपेंड करेगा। अब सपोज़ कि मैंने हाइड्रोजन के टोटल 4 मॉलिक्यूल डाले, 4 एटम डाले, 4 एटम में से 2 तो यहाँ इन्वॉल्व हो गए, लेकिन 2 हाइड्रोजन मेरे पास बचे। लेकिन 2 हाइड्रोजन केवल एक ही ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बनाते हैं, जबकि मेरे पास ऑक्सीजन कितने हैं, डबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे हाइड्रोजन टोटल कितने चाहिए, 4 चाहिए ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करने के लिए। 2 ऑक्सीजन के लिए 4 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के पास, इसका मतलब 3 H2 मॉलिक्यूल मुझे डालने पड़ेंगे। टोटल 6 नेसेंट हाइड्रोजन भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नाइट्रोबेंजीन के केस में हम हाइड्रोजन को नेसेंट पोजीशन पे यूज़ नहीं करते, नेसेंट फॉर्म में यूज़ नहीं करते। यहाँ पर हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। तो हाइड्रोजन गैस के टोटल 3 मॉलिक्यूल नाइट्रोबेंजीन के ऊपर जैसे ही हम पास करेंगे, तुरंत ये यहाँ से इस ऑक्सीजन को रिड्यूस करने वाला है और H2O का मॉलिक्यूल बन करके यहाँ से हो जाएगा सेपरेट 2H2O, और हमें जो मिलेगा दैट इज़ एनिलीन, क्योंकि ये एरोमेटिक अमीन कहलाएगी। इसका नाम क्या है, एनिलीन, जो कि एक 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अमीन है। सेकेंडरी अगर मैं बात करता हूँ सेकंड केस में, तो यहाँ पर हमने स्टेनस और HCl का एक पेयर डाला जो कि एज अ कैटलिस्ट काम कर रहा है, या फिर उसकी जगह पर हम आयरन HCl का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें HCl एज अ सॉल्वेंट काम करता है और जो स्टेनस और आयरन होते हैं वो बेसिकली एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं। अब ये दोनों के दोनों जो मेटल्स हैं, स्टेनस जो है वो उसके अंदर मेटालॉइड की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है, और आयरन एक अच्छा कैटलिस्ट होता है इन द रिड्यूसिंग प्रोसेस या रिडक्शन प्रोसेस। काम वही है, यहाँ पर भी आपको हाइड्रोजन डालने पड़ेंगे इन दी फॉर्म ऑफ H2 गैस। तो आप हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल डालिए सेम एज 3 में से 2 हाइड्रोजन यहाँ चले जाएंगे, बचे 4 हाइड्रोजन। उन 4 हाइड्रोजन का बना देंगे हम वाटर मॉलिक्यूल 2H2O। तो पहला प्रोसेस ये है एनिलीन बनाने का। तो आप डायरेक्टली कन्वर्जन कर सकते हैं। हाउ कैन यू प्रिपेयर एनिलीन फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन या कन्वर्ट नाइट्रोबेंजीन इनटू एनिलीन।
तो आप चाहे इस मेथड का यूज़ कीजिए चाहे इस मेथड का यूज़ कीजिए, दोनों ही केसेस में आपको नाइट्रोबेंजीन से क्या मिलने वाली है, एनिलीन मिलने वाली है। नेक्स्ट प्रोसेस की मैं बात करता हूँ जो कि कहलाता है अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। आप कोई भी एल्काइल हैलाइड उठाइए और उसका अमोनोलिसिस करा दीजिए। अब अमोनोलिसिस का क्या मतलब हुआ? अमोनोलिसिस का मतलब हुआ एडिशन ऑफ अमोनिया, यानी रिएक्शन विद अमोनिया। आप एल्काइल हैलाइड लीजिए, एल्काइल हैलाइड इज रिप्रेजेंटेड बाय RX। RX यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, RCl यानी कि C2H5Cl भी हो सकता है, C3H7Br भी हो सकता है। इसी तरीके से कितना भी ग्रेटर एल्काइल हैलाइड हम यहाँ ले सकते हैं। तो मैंने एक जनरल स्ट्रक्चर ले ली, जनरल फॉर्म ले ली रिएक्शन के लिए RX। इस RX के ऊपर हमने डाला NH3। आपको केवल इस H को, एक H को X के साथ निकाल देना है बाहर, HX कर देंगे इसमें से बाहर। जैसे ही HX बाहर होगा तो हमारे पास बचेगा NH2 और नाइट्रोजन की एक वैलेंसी हो जाएगी खाली। वो वैलेंसी कनेक्ट कर देंगे R ग्रुप के साथ, तो ये बन गया प्राइमरी अमीन यानी कि 1 डिग्री अमीन। इस 1 डिग्री अमीन के ऊपर आप वापस से डालिए RX। आपने अब रिएक्शन करानी है RX के साथ, तो यहाँ से एक और H हटेगा और X के साथ HX बनाते हुए हो जाएगा बाहर और R ले लेगा उस हाइड्रोजन की जगह। तो हमारे पास अब R ग्रुप हो गए टोटल 2, किसके साथ कनेक्टेड है, नाइट्रोजन के साथ। और बचा कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की तीनों वैलेंसीज अभी भी सेटिस्फाइड हैं। अब अगेन मैंने क्या काम किया, दोबारा से RX डाल दिया, क्योंकि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बचे हैं, अभी हम रिप्लेस करा सकते हैं। जैसे ही आप इसके ऊपर RX अगेन डालते हो, तुरंत के तुरंत यहाँ से ये वाला R ग्रुप इसके ऊपर कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही R ग्रुप कनेक्ट होगा, इसके पास क्या बचेगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा और हटते के साथ ही ये बचेगा R3N। ये मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर, दिस इज़ R3N। ये हमारे पास क्या बन गई है, टर्शरी अमीन बन गई है। इस टर्शरी अमीन के ऊपर वापस से मैं RX डाल देता हूँ, तो क्या होने वाला है, यहाँ से ये जो अल्काइल ग्रुप होगा वो कनेक्ट हो जाएगा इस नाइट्रोजन के साथ जा करके, और जो हेलोजन है वो अपना आयन बना करके, X नेगेटिव आयन बना करके इस रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देगा। क्या बचा मेरे पास, R4 आ जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हेलोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और मेरे पास जो बचेगा वो एक सॉल्ट होगा जिसको हम बोलते हैं अमोनियम सॉल्ट। अब ये जो अमोनियम सॉल्ट है, यहाँ से एक जनरेशन होती है डायजोनियम सॉल्ट की। वो बेसिकली इसका एक डेरिवेटिव है अमीन का, जिसको हम इन दी नेक्स्ट सीरीज़ देखेंगे, यानी कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर देखने वाले हैं। अभी फ़िलहाल हम अमीन्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो अभी मैंने क्या काम किया कि एक कंपाउंड ले लिया RNH3X। ये जो अमोनियम सोल्ट था उसमें 4 अल्काइल ग्रुप थे। उन 4 अल्काइल ग्रुप में से 3 अल्काइल ग्रुप को मैंने हाइड्रोजन से रिप्लेस कर लिया, यानी कि एक R ग्रुप लगाए रखा और 3 R हटा करके उसकी जगह 3 H लगा दिए। उन सभी को मैंने डाल दिया बेसिक मीडियम में। ये कंपाउंड मैंने उठाया और बेसिक मीडियम में डाल दिया। जैसे आप इसको अल्कली मीडियम में डालते हो, तुरंत के तुरंत ये सोडियम हेलोजन को साथ ले जाता है NaX की फॉर्मेशन करता हुआ। तुरंत ही यहाँ से ये वाला जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकलेगा और इसके OH के साथ रिएक्शन कर लेगा, बना लेगा H2O, और जो मेरे पास बचेगा वो कहलाएगा RNH2 विच इज़ 1 डिग्री या फिर प्राइमरी अमीन। रिएक्शन बहुत सिंपल है, आपको केवल यहाँ से रिएक्शन का कॉन्सेप्ट बताना है। अदरवाइज़ आप ये भी बता सकते हैं कि आपने अल्काइल हैलाइड के ऊपर अमोनिया की रिएक्शन कराई। जैसे ही अमोनिया की रिएक्शन कराओगे वो प्राइमरी अमीन बनाएगा। अब प्राइमरी अमीन से सेकेंडरी बनाना है तो आप अगेन क्या कर दो, उसके ऊपर अल्काइल हैलाइड डाल दो। फिर से वापस आप सेकेंडरी से टर्शरी बनाना चाह रहे हैं तो आप अल्काइल हैलाइड डाल दो। हर बार एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा, आपके पास 1 डिग्री 2 डिग्री 3rd डिग्री अमीन की जनरेशन होती जाएगी। अदरवाइज़ जब आपके पास कोई सॉल्ट हो, जब कोई अमोनियम सोल्ट आपके पास हो, तो उस अमोनियम सोल्ट को आप अल्कली मीडियम में डाल दीजिए, वेदर इट इज़ सोडियम और पोटेशियम अल्कली, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो। जैसे आप इसको रिएक्शन को कराते हैं, सोडियम या पोटेशियम अपना हैलाइड बना लेंगे, H और OH अपना वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे और प्राइमरी अमीन हमारे पास होगी। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास आ जाता है बाय रिडक्शन ऑफ, तो ये हमारे पास है नेक्स्ट मेथड, जिसमें कि रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल और रिडक्शन ऑफ अमाइड की हम डिस्कशन कर रहे हैं। नाइट्राइल का मतलब होता है साइनाइड ग्रुप। साइनाइड ग्रुप ये रहा, RCN इज़ नोन फॉर अल्काइल नाइट्राइल या फिर अल्काइल साइनाइड भी हम इसे कह देते हैं। अल्काइल साइनाइड का जब हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, पार्शियल रिडक्शन करते हैं, ये रिएक्शन जो है वो पार्शियल रिडक्शन के, ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, दिस इज़ पार्शियल रिडक्शन। पार्शियल रिडक्शन में साइनाइड हमेशा अमीन देता है, और अगर मैं इसका कंप्लीट कर देता हूँ ऑक्सीडेशन, कंप्लीट रिडक्शन के बाद इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है तो वहाँ पर बन जाता है ओइक एसिड, तो ये जनरेशन करता है कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो ये पार्शियल रिडक्शन का प्रोसेस हुआ जिसके अंदर हम हाइड्रोजन से रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल।
अदरवाइज जिंक अमलगम आप रख सकते हो निकेल की जगह पर, अदरवाइज इथेनॉल आप रख सकते हैं निकेल की जगह पर। लेकिन हाइड्रोजन हर बार डाली जाएगी इन दी प्रेजेंस ऑफ निकेल, चाहे जिंक अमलगम हो चाहे इथेनॉल हो, कुछ भी आप तीनों में से डालिए। ये हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन इधर आने वाली हैं और 2 हाइड्रोजन इधर। इसका मतलब ये हुआ कि हम टोटल 2 मॉलिक्यूल डालेंगे हाइड्रोजन के। 4 हाइड्रोजन में से 2 आ गई कार्बन के पास और 2 चली गई नाइट्रोजन के पास, क्योंकि 2 बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे। जैसे ही 2 बॉन्ड टूटे तो कार्बन की भी 2 वैलेंसी खाली, नाइट्रोजन की भी 2 वैलेंसी खाली, इसीलिए कार्बन भी 2 हाइड्रोजन को ऑक्यूपाई करेगा और नाइट्रोजन भी और कार्बन भी 2 हाइड्रोजन को ऑक्यूपाई करेगा। तो मेरे को क्या मिलेगी? प्राइमरी एमीन मिलेगी। नेक्स्ट मेथड है रिडक्शन ऑफ अमाइड। ये हमारा अमीन होता है NH2 नॉर्मली। अमाइड के लिए इसके अंदर क्या लगा दो? C डबल बॉन्ड O लगा दो, तो ये बन जाता है अमाइड CONH2। CONH2 का आप स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराएंगे। जैसे ही अमाइड का हम रिडक्शन कराते हैं तुरंत ये ऑक्सीजन यहाँ से हटता है 2 हाइड्रोजन के साथ, H2O का मॉलिक्यूल बनकर के बाहर। बचे हुए बाकी के 2 हाइड्रोजन कनेक्ट हो जाते हैं इस कार्बन पर आकर के, क्योंकि 2 वैलेंसी खाली हुई, तो इसका मतलब है 4 नेसेंट हाइड्रोजन यहाँ पर इन्वॉल्व होती हैं। इस रिएक्शन में रिडक्शन ऑफ अमाइड में 4 नेसेंट हाइड्रोजन इन्वॉल्व होंगी, जो क्या करने वाली हैं? इस अमाइड का कन्वर्जन अमीन के अंदर करने वाली हैं। तो ये हमारे पास हो गए नेक्स्ट मेथड। अब ये हमारे पास लास्ट जा रहा है, जिसमें कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन और हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन है। 2 रिएक्शन है इसमें। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन को लेकर के, इसके अंदर यूज़ किया जाने वाला जो कंपाउंड है, सबसे पहले जो इनिशिएट करता है रिएक्शन को, दिस इज़ नॉन फॉर थैलेमाइड। इसको हम थैलेमाइड बोलते हैं। थैलेमाइड में ये जो NH है, आपको हमेशा ध्यान रखना है इसकी बॉन्डिंग तोड़नी है, यानी NH बॉन्डिंग तोड़ दो इन दी प्रेजेंस ऑफ अल्कली सॉल्यूशन। अब ये आपका अल्कली सॉल्यूशन NaOH का भी हो सकता है या फिर ये आपका KOH का भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही सॉल्यूशन इस रिएक्शन के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर KOH का यूज़ किया। अब मैंने कहा बॉन्ड तोड़ दो। जैसे आप बॉन्ड तोड़ोगे तो इसका OH निकल जाएगा, इसका H निकल जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बाहर। अब ये जो K पॉजिटिव था वो अटैक कर गया नाइट्रोजन के ऊपर जाकर के, ये कंपाउंड मेरे को देखने के लिए मिला, जो कि एक इंटरमीडिएट है। पोटेशियम थैलेमाइड है ये क्या कहलाएगा? पोटेशियम थैलेमाइड। इस पोटेशियम थैलेमाइड के ऊपर RX डालना है, यानी अल्काइल हैलाइड। कोई भी अल्काइल हैलाइड आप डाल सकते हो, C2H5Cl, CH3Cl, कोई भी। तो इसलिए मैंने RX लिखा नोटेशन के लिए। तो ये जो RX है बेसिकली, अब ये क्या काम करेगा? इस K को हटाएगा। यहाँ से K जो है वो X के साथ होकर के बाहर, यानी KX की फॉर्मेशन हो गई और वो सेपरेट हो गया। R ग्रुप आकर के यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ बैठ गया। जब R ग्रुप नाइट्रोजन के साथ बैठ जाएगा तो उसको बोलेंगे N अल्काइल थैलेमाइड। इसका नाम क्या हो गया? N अल्काइल थैलेमाइड। ये जो N अल्काइल थैलेमाइड बना है, इसको हम डाल देंगे NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे चेंज है, अगर आप यहाँ NaOH का यूज़ कर रहे हो तो यहाँ Na आ जाएगा, यहाँ से Na हट चुका होगा, लेकिन फिर यहाँ पर हम KOH के सॉल्यूशन का यूज़ करेंगे। दोनों अल्कली को यूज़ किया जाना है, चाहे आप पहले NaOH का सॉल्यूशन यूज़ करो, चाहे आप पहले KOH का यूज़ करो। सेकंड स्टेप में दूसरा वाला अल्कली सॉल्यूशन ही हमें यूज़ करना है। अब ये जो NR वाला ग्रुप है, इस NR वाले ग्रुप में होगा क्या कि एक तो ये R ग्रुप हटेगा, यहाँ से बॉन्डिंग टूटेगी। दूसरी चीज़, ये नाइट्रोजन भी यहाँ से टूटेगा। ये पूरा का पूरा मैं ये कह रहा हूँ कि NR पूरा सेपरेट यहाँ से हट गया, तो कार्बन की वैलेंसी खाली, कार्बन की वैलेंसी खाली। इस कार्बन की वैलेंसी पर ONA ग्रुप यहाँ पर, ONA ग्रुप यहाँ पर। ये जो NR ग्रुप था इसको अलग रख देता हूँ उठा करके। इसका मतलब ये होगा कि NaOH के 2 मॉलिक्यूल डालूंगा, तो इसका मतलब यहाँ से 2 H मेरे को मिलने वाले हैं, जो कि कनेक्ट हो जाएंगे इस जगह आकर के, H2NR। अगेन दोबारा से देखो, यहाँ से मैंने बॉन्डिंग तोड़ी तो NR मेरा हो गया सेपरेट, कार्बन की वैलेंसी यहाँ खाली, कार्बन की वैलेंसी यहाँ खाली। NaOH के 2 मॉलिक्यूल डाले, बॉन्ड तोड़ दिया OH का, 2 हाइड्रोजन हटे और वो नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट हो गए, तो ये बन गया NH2R, जो कि प्राइमरी अमीन का फॉर्मूला है, क्योंकि NH2 पीछे लिखा जाता है, R आगे लिखा जाता है, दिस इज़ द प्राइमरी अमीन। और जो ONA ग्रुप है, एक बार इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, एक बार इस कार्बन पे जुड़ जाएगा, ये भी स्टेबलाइज हो जाएगा। ये हमारा पूरा का पूरा सोडियम का थैलिक एसिड तैयार हुआ, यानी कि थैलिक एसिड का सोडियम सोल्ट है। प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन हो गई। गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन, पहला कंपाउंड, दूसरा, तीसरा, देन चौथा। आपको करना क्या है? पहले स्टेप में KOH, दूसरे स्टेप में RX, तीसरे स्टेप में NaOH और लास्ट में बिल्कुल हमें क्या मिल जाएगा एज अ प्रोडक्ट? प्राइमरी अमीन। अब यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि ये जो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन होती है, ये हमेशा ही 1 डिग्री अमीन बनाती है। केवल ये हमेशा केवल क्या बनाने वाली है? प्राइमरी अमीन बनाने वाली है, जो कि एलिफेटिक है। अराइल अमीन के लिए इसका यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ पर जो हैलाइड का हम यूज़ करते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन रिप्रेजेंट नहीं करता। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अल्काइल अमाइड डाल रहे हो तुम, अराइल अमाइड यहाँ पर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं दे सकता, जिसकी वजह से ये केवल एलिफेटिक प्राइमरी अमीन की प्रिपरेशन करेगा। लास्ट मेथड है हाफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन। इसी के साथ हमारी प्रिपरेशन हो जाएंगी खत्म।
तो हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन जो है एक नेम रिएक्शन की तरह यूज़ की जाती है। बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका मैकेनिज्म भी पूछा जाता है। करना कुछ नहीं है, अमाइड आपको ले लेना है RCONH2 जो कि अमाइड है। अमाइड के ऊपर 1:4 का रेशो डालना है ब्रोमीन और NaOH का। आपको Br2 और NaOH का 1:4 का रेशो डालना है। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये 1:4 का रेशो क्या करने वाला है, जो Na है वो Br को लेकर के सेपरेट हो जाएगा। Na Br की फॉर्मेशन करता हुआ, दोनों Br इन्वॉल्व हो जाएंगे उसमें, तो 2Na Br सेपरेट हुआ। ये जो अमीन है ये पूरी की पूरी कनेक्ट हो जाएगी इस R ग्रुप के साथ, तो ये बन गई RNH2। यहाँ से हमारा सेपरेट हो रहा है कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो ये वाली जो कार्बन एंड ऑक्सीजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो ऑक्सीडाइज हो जाएगी किसके अंदर, कार्बोनेट के अंदर। तो ये सोडियम का मॉलिक्यूल कार्बोनेट भी बना देगा Na2CO3, और जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो सेपरेट हो जाएगा। या आप ये कह सकते हैं कि एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट हमें इस रिएक्शन में मिलता है। हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन के अंदर दोबारा से बता देता हूँ, अमाइड को 1:4 रेशो ऑफ ब्रोमीन और अल्कली सॉल्यूशन के साथ डालना है, जिसमें कि ये ब्रोमीन इस सोडियम के साथ NaBr बनाती है, एक सॉल्ट फॉर्मेशन किया। यहाँ से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ऑक्सीडाइज हुआ सोडियम के साथ और उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया सोडियम कार्बोनेट, और जो अमीन ग्रुप है वो अल्काइल के साथ शिफ्ट हुआ, जो कि क्या बनाता है, प्राइमरी अमीन। अब यहाँ पर क्या होता है, द अमीन फॉर्म्ड हैज़ 1 कार्बन लेस देन द पेरेंट अमाइड। यहाँ हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना कि जितना भी बड़ा हम अमाइड लेते हैं, यानी कि इस अमाइड के अंदर 2 कार्बन है, मैंने कहा यहाँ पे CH3 ग्रुप है सपोज, तो 2 कार्बन हो गए, तो यहाँ पर बनने वाली अमीन में केवल एक ही कार्बन आएगा। अगर मैं यहाँ पर टोटल 3 कार्बन लेता हूँ, यानी कि R ग्रुप में मैं लिखता हूँ C2H5 और एक कार्बन इसका है ये वाला, मैं लेता हूँ 3 कार्बन, तो प्रोडक्ट में हमेशा कितने कार्बन मिलेंगे, 2 कार्बन मिलेंगे। मैं अगर 4 कार्बन का अमाइड लेकर के चलूँगा तो यहाँ पर 3 कार्बन का कोई एक अमीन हमें देखने के लिए मिलेगा। ये हमेशा क्या करता है, एक नंबर ऑफ कार्बन एटम को नीचे कर देता है, लेस कर देता है। तो ये हमारी कुछ कॉमन प्रिपरेशन मेथड्स थे अमीन्स को प्रिपेयर करने के, जिसके अंदर हमने प्राइमरी अमीन्स की प्रिपरेशन देखी, किस तरीके से प्राइमरी अमीन की प्रिपरेशन हम कर सकते हैं। जनरली एग्जामिनेशन में भी प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमीन के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कन्वर्जन भी प्राइमरी अमीन पर बेस्ड ही आते हैं। जो लास्ट रिएक्शंस हैं हाफमैन ब्रोमोमाइड और गैब्रियल थैलेमाइड, दोनों ही शॉर्ट नोट्स में पूछी जाती हैं हमेशा, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़। इसी के साथ आज की इस वीडियो में केवल इतना ही।